रेखा गुप्ता अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। कल दोपहर करीब 12:30 बजे रामलीला मैदान में मंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण होगा। 50 साल की रेखा गुप्ता दिल्ली की 9वीं सीएम होंगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक में उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग सीट से विधायक हैं। उन्होंने आप की वंदना कुमारी को 29,595 वोटों से हराया। रेखा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी से जुड़ी रही हैं। दिल्ली बीजेपी की महासचिव और बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। दिल्ली की चौथी महिला और बीजेपी की भी चौथी मुख्यमंत्री रही हैं और आरएसएस ने रेखा का नाम आगे बढ़ाया और पार्टी ने उन पर मोहर लगा दी। रेखा गुप्ता ने छात्र राजनीति से करियर की शुरुआत की। 2 बार विधायक का चुनाव भी हारी। फिर भी 3 वजह हैं जिसके चलते उन्हें मुख्यमंत्री चुना गया। रेखा भी पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की तरह वैश्य हैं। ये पहला फैक्टर, दिल्ली में वैश्य समुदाय व्यापार में होल्ड रखता है। यह हमेशा बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है और इसी वजह से बीजेपी के 3 नेताओं के नामों में से वो आगे रहे। दरअसल दिल्ली में बीजेपी ने कुल 48 सीटें जीती, कुल 45.56% वोट मिला। इसका जो बड़ा कारण था वो था बीजेपी ने महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा की थी। और तीसरी वजह है महिला मुख्यमंत्री बनाना। दिल्ली में अब तक 3 महिला सीएम रही हैं, जिसमें शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज और आतिशी। बीजेपी ने रेखा को सीएम बनाकर महिलाओं को साधने की कोशिश की है। रेखा गुप्ता आरएसएस की पसंद है। खबर तो ये भी है कि विधायक दल की बैठक के पहले आरएसएस ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे बीजेपी ने मान लिया। रेखा गुप्ता के दादा मनीराम और परिवार के लोग हरियाणा के जुलाना में रहते हैं। उनके पिता जय भगवान 1972-73 में बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर बने और उन्हें दिल्ली में ड्यूटी मिली और इसके बाद परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया। रेखा की स्कूली पढ़ाई दिल्ली में हुई है और उन्होंने दिल्ली के ही दौलत राम कॉलेज से बीकॉम किया है और इसके बाद एलएलबी की पढ़ाई भी की है। उन्होंने कुछ समय तक वकालत भी की है। इसके अलावा प्रवेश वर्मा को लेकर भी कुछ जानकारियां हैं कि वो डिप्टी सीएम हो सकते हैं और इसके साथ ही अब आप समझिए कि दिल्ली की कमान एक महिला मुख्यमंत्री के हाथों में होगी।